हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ TIFR एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी की, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और क्या आपको एग्ज़ाम डे में चीज़ें याद रखनी है, या मतलब कैसे आप गलतियों से बच सकते हैं एग्ज़ाम के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि TIFR का एग्ज़ाम मैंने भी क्वालिफ़ाई किया है, और क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही और कैसे मैंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, इसमें भी ये सब मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि एग्ज़ाम डे में आपको बिल्कुल भी रश में नहीं रहना है, और मतलब इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप मतलब किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे, मतलब कितना मिनट का क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको कहूँगा आपको बिल्कुल एग्ज़ाम डे में इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचना है। वो इसीलिए क्योंकि TIFR में आप देखेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 40 ही देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपके पास इनफ टाइम होता है। मतलब आप आराम से हर क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट भी देंगे, और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान भी होते हैं और कुछ थोड़े से लॉन्ग होते हैं, तो उनको भी अगर आप बढ़ाएंगे तो भी आप आराम से आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले एग्ज़ाम को कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने चाहिए। तो देखिए, मैं उसके लिए ही कहूँगा, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने यही नोटिस किया था TIFR के पिछले एग्ज़ाम्स से, और या जितने भी लोगों ने क्वालिफ़ाई किए उन सब की स्ट्रेटेजी से, कि TIFR का एग्ज़ाम वही लोग क्वालिफ़ाई करते हैं जिनके नेगेटिव मार्क्स कम होते हैं, और जिनके टोटल जो ठीक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब TIFR में होता क्या है, जनरली आपकी जो कट ऑफ रहेगी PhD के लिए, या आप क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं, तो आपके 20 to 22 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, और अगर आपके कुछ गलत होते हैं तो वो 1-2 होने चाहिए। मतलब TIFR क्वालिफाई करना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किए उनमें जो आपके गलत हैं वो कम से कम होने चाहिए। तो आप इसको कोशिश करिए कि अगर आप उनको PhD के लिए तक जाना है तो 20-23 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है आपका आराम से PhD में हो जाता है। और अगर आप इंटीग्रेटेड PhD की बात करते हैं तो 19 to 20 के बीच में आपका आराम से हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपको नेगेटिव मार्किंग बचानी है, और क्वेश्चंस भी उतने ही अटैम्प्ट करने जितने आपको आते हैं। मतलब आप कोई भी तुक्का नहीं मारेंगे, और यही सेम स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, इसीलिए मेरा भी TIFR क्वालिफाई हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। TIFR में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की प्रैक्टिस पहले से करके चले जाएं, और उसके ऑल फंक्शंस आपको एग्ज़ाम से पहले बताऊं। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस वीक आप देख लीजिएगा, अगर अभी भी आपने नहीं देखा तो आप पे अभी 1-2 दिन हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, देखिए TIFR के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको टफ़ लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी ग्राफ के क्वेश्चंस ऑप्शन बेस्ड होते हैं, मतलब अगर आप ऑप्शंस डालेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखिए, आप ऑप्शंस की वैल्यू पुट करके भी ग्राफ के आंसर सही निकाल सकते हैं। तो ये इसका आप ध्यान रखिए, और यही काम केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपका यूज़ हो सकता है, और कभी कभी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में भी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको TIFR का एग्ज़ाम काफ़ी लॉजिकली तरीके से करना है, और ना कि ये सोच के कि इसका एग्ज़ाम कि आपको मतलब रटने के ऊपर कि आपको यह चीज़ आनी चाहिए, अगर आई तो ठीक, नहीं आई तो मतलब नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपको कई बच्चे वहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो पेपर को लास्ट तक करेंगे, कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बहुत जल्दी कर लेंगे। तो मैं ये कहूँगा आप इन चीज़ों को भूल जाइएगा, क्योंकि मुझे जितना याद है मैंने भी TIFR का एग्ज़ाम 1.5 घंटे में करके मैं सो गया था। तो कहने का मतलब है कि सबकी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सब एक अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि सामने वाला आपका मतलब जल्दी कर रहा है या लेट कर रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है लेट कर रहा हो तो क्या पता वो इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई कर रहा हो, MSc का ही बच्चा हो, सॉरी BSc का ही बच्चा हो, और आप MSc कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको थोड़े सवाल उनसे ज़्यादा इजी मिलेंगे, क्योंकि इनका जो पेपर होता है कॉमन होता है सबके लिए। कहूँगा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी ज़्यादा फोकस में नहीं रखना है कि कौन पेपर कितने टाइम पे कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। आपको बस अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है, जब क्वेश्चन अटैम्प्ट आप करेंगे, जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठे, तो पहले तो मैं कहूँगा आप अपने आराम से 15 to 20 क्वेश्चन जो आपके ईजी वाले, या 10 to 15 जितने आपको मिलते हैं, पहले आप उन्हें सॉल्व करें आराम से, तसल्ली से। मतलब 40 क्वेश्चन देखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 20-25 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट 35 या 40 मिनट्स में उन क्वेश्चनों को पहले कर लें जो बिल्कुल आपके एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि उसमें एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। 10 to 15 क्वेश्चन भी इजी नहीं आते, बिल्कुल आते हैं इजी। आप 10 to 15 क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो आपको आराम से इजी क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए।
ताकि आप बिल्कुल सही वाले क्वेश्चन तो कम से कम अपने पक्के कर लें। उसके बाद आप कोशिश करें नेक्स्ट आवर में कि आप जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या जो आपको थोड़े बहुत लगते हैं कि आप अप्रोच कर सकते हैं, उनको आप अप्रोच करने की कोशिश करिए और उनमें अच्छे से टाइम देके और या ऑप्शंस बेस्ड कैलकुलेशन करके भी आप आंसर निकालने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट में आपको ये कहूँगा कि देखिए TFR का एग्ज़ाम ये कहा ज़रूर जाता है कि बहुत हार्ड है और गेट और नेट के मुकाबले, पर मैं ये कहूँगा कि हार्ड वो इसीलिए बनता है क्योंकि वहाँ पे आगे इंटरव्यू है और उसकी जो कॉपी है या मतलब मार्क्स हैं वो नहीं बताए जाते कि कितने मार्क्स में कट ऑफ आई, पर लगभग TFR के एग्ज़ाम में मैं कहूँगा अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप 50% आपको मार्क्स लाने कम नेगेटिव करने, तो कहीं ना कहीं आपका हो जाता है और यही एकमात्र रास्ता है TFR एग्ज़ाम का निकालने का। और अगर आप इसको लेके चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ TFR का एग्ज़ाम भी इजी होता है, या मतलब जितना आप गेट और नेट की तैयारी करते हैं तो उससे भी आपका एग्ज़ाम आराम से हो सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझने आई होगी और ये स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।